नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई ने रेड डाली है। ये रेड शराब घोटाले को लेकर की गई है। इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट के जरिए दी है। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। तो सीबीआई की रेड पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सीबीआई की रेड की गई है मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर। देखिए, मनीष सिसोदिया जो हैं वो नाखून कटा के शहीद बनना चाहते हैं। दिक्कत क्या है कि कोई रेड नहीं थी एज सच। दो अधिकारी पहुंचे थे और ये पहुंचे किस लिए थे? शराब घोटाले से जुड़ी हुई दो फाइलों को लेने के लिए। इसके लिए 3 दिन पहले ही मनीष सिसोदिया को ये इन्फॉर्म किया गया था कि हम आएंगे आज की तारीख को बता करके कि हमें वो फाइल चाहिए, और उसे लेने के लिए 2 व्यक्ति पहुंचे। ये इस तरह की कार्रवाई आम होती है। रेड 2 व्यक्ति नहीं करता। रेड होती है जब सीबीआई जाती है, वो अपने मन से फाइल उठाती है। और ये मनीष सिसोदिया उस वक्त अपने दफ्तर में नहीं थे। दफ्तर में ये लोग होते नहीं, काम धाम तो करते हैं नहीं, तो दफ्तर में थे नहीं। तो उनके स्टाफ ने बताया कि भाई 2 सीबीआई के अधिकारी आए हुए हैं। तो बोले अधिकारी आए हुए हैं। इसने तुरंत कर दिया, उसको कहते हैं ना कि भाई कि देखिए हम तो भगत सिंह हैं, भगत सिंह की औलाद है, हमारे ऊपर जो है सीबीआई फिर रेड करने आई है। ये नहीं मिला, पहले वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो करके इन्होंने जो है एक कह दिया। ट्वीट में उन्होंने नहीं लिखा कि भाई रेड हो रहा है, ट्वीट में रेड नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही सिसोदिया ने ट्वीट किया, सबसे पहले उसको रिट्वीट कर दिया केजरीवाल ने, और इस आधार पे खबर बन गई कि सीबीआई रेड्स। और बाकी सारे लोगों ने, वो जो बैंड पार्टी सब मीडिया वालों को कॉल चला गया होगा कि भाई कम से कम ब्रेकिंग न्यूज चलाओ, 1 घंटा कम से कम फुटेज तो खाएं, लोगों के नज़र में तो रहे। केजरीवाल के लिए बैड पब्लिसिटी, गुड पब्लिसिटी कोई मायने मतलब नहीं। वो मीडिया में किसी तरीके से छाए रहना, चेहरा चमकना चाहिए, बस चेहरा चमकना चाहिए, और बाकी काम टेलीविजन वालों ने कर दिया। तो खैर, हुआ क्या है मसला बहुत ही सिंपल है। शराब घोटाले की जांच चल रही है। विजय नायर कुछ बता रहा है, विजय नायर से पूछताछ चल रही है। विजय नायर बकौल अरविंद केजरीवाल ही कि भाई वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है। ये सारी चीज़ें चल रही है। अब सीबीआई वाले पहुंचे नहीं, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई रेड पड़ गई, रेड पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम तरह की चीज़ें। मोदी की जितना भी हमारे ऊपर जो है अत्याचार करना है आप कर लो। तो ये असलियत बात है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई शराब घोटाले में हमारा नाम नहीं, शराब घोटाले से हमें कोई लेना देना नहीं। भाई शराब घोटाले से तुमको लेना देना नहीं था तो तुमने क्यों शराब के अपने जो नियम जो बनाए थे, जो नई पॉलिसी आप लेकर के आए थे, उससे आप वापस चले गए। ये बार बार भाई सीबीआई अपना काम करेगी, आप ये बार बार ये क्यों कहते हो? और मैं देख रहा था बीजेपी वाले भी वो लगे पड़े हैं उनको ये करने के लिए कि भाई सीबीआई वहाँ पे गई। उनको भी खबर मालूम नहीं, उनको भी खबर मालूम नहीं कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक सिंपल रूटीन तरीके से जो जांच के लिए उनको बकायदा, वो भी सेक्शन 45 जो है उसके तहत ये अधिकार है सीबीआई का कि जांच चल रहा है, जिसका इसका नाम है, जहां कहीं भी वो इत्तला करके कि भाई बता करके वो जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमें ये फाइल चाहिए। वो फाइल लाने के लिए गए और इसने जो है वो ड्रामा शुरू कर दिया। ये थर थर कांपने लग गए। दिक्कत क्या है? इनको हमेशा इस बात का डर लगा हुआ है कि मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार होगा। इनको ये डर लगा हुआ है कि कब इनकी पोल पट्टी न खुल जाए। केजरीवाल थर थर कांप रहा है कि भाई कहीं कोई ऐसा सबूत सामने आ गया। हालांकि अपनी तरफ से इन लोगों ने तो बहुत ही, जो कह सकते हैं कि अब बड़ी होशियारी से फुल प्रूफ इस घोटाले को अंजाम दिया है, लेकिन फिर भी तो डर, तो चोर मचाए शोर, वो कहानी है। तो वो चल रहा है मसला। तो इन लोगों ने फिर वही
विक्टिम कार्ड। लेकिन सीबीआई अगर पहुंचे भी है डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी 2 अधिकारी पहुंचे जिस तरह से आपने बताया, तो इसका मतलब ये तो साफ है ना कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को कोई क्लीन चिट नहीं है। देखिए, कोई वो आरोपी नंबर 1 है। आरोपी नंबर जो 15 लोग जो सीबीआई जिसके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो आरोपी नंबर 1 है। क्लीन चिट का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सीबीआई जांच कर रही है, वो ये जांच कर रही है कि ये जो कानून बनाया गया, इस कानून को किस लिए बनाया गया। क्या कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे लोग जो अनवांटेड किस्म के लोग थे, जिन्होंने अपने हित को साधते हुए, कहीं कोई माफिया, कहीं कोई कार्टेल, वो काम तो नहीं कर रहा था सरकार के इस कानून को बनाने में, वो इलीगैलिटी को देख रहे हैं। किन किन लोगों ने इसको ये किया, इसका मकसद क्या था, क्यों इस तरीके से आपने कई सारी छूट, और क्यों आपने ये जो L1 लाइसेंसीज है उसके 2% के जो बिचौलिया, जो उसमें जो मीडिएटर को जो पहले कट मिलता था, वो बढ़ा करके आपने 12% कर दिया। ये तमाम चीज़ें सीबीआई जांच कर रही है, और जो ईडी जांच कर रही है वो मनी ट्रेल को देख रही कि भाई ये पैसा गया तो गया कहाँ। अभी भी दिल्ली के अंदर में शराब जो है वहाँ पे सब ब्रांड का नहीं मिल रहा। ये केजरीवाल बताएगा कि भाई सब जो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड दिल्ली के शराब दुकानों से क्यों गायब है। घोटाला नहीं चल रहा। ये तमाशा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। क्यों दिल्ली के शराब दुकानों में कैश को प्रेफर करता है, कार्ड से पैसे नहीं लेता। ये क्या चल रहा है। जो बकाया जो चल रहा है उसको वापस पहुंचाने की ये प्रक्रिया चल रही है। ये तमाशा ये लोग बंद करें। देखिए, घोटाला हुआ है, बच्चा बच्चा दिल्ली का जान रहा है कि घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने करवाया है। पैसा इस हिसाब से इन लोगों ने बंदर बाट की है कि जिसकी जांच चल रही है, एक न एक दिन बड़ा से बड़ा शातिर वो कहीं न कहीं कोई गलती जरूर करता है जिसमें वो पकड़ में आता है। लेकिन मनीष सिसोदिया ये क्यों रोना रो रहे हैं कि लॉकर की तलाशी की गई, घर तक पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, कुछ नहीं मिला। बार बार वो ईमानदारी की बात क्यों करते हैं? देखिए, ये इनका अपना सिस्टम है कि अपने आप को सर्टिफिकेट देना। हम सबसे कट्टर बेईमान, सबसे कट्टर ईमानदार हैं, हम सबसे जो है हम भगत सिंह हैं, हम क्रांतिकारी हैं, तो हम ये हैं, हम वो। ये इनकी आदत है। दिक्कत क्या है, हर जगह घोटाले में ये लोग फंस रहे हैं। अभी एक नया घोटाला आया है जो कैपिटल टीवी ने ब्रेक किया कि किस तरीके से सीसीटीवी केस में भी इन लोगों ने खाया पिया। फिर सत्येंद्र जैन के सारे काले करतूत जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। 28-28 करोड़ रुपए दिल्ली का इसने खर्च कर दिया वकीलों के ऊपर। 18 करोड़ रुपए तो अकेले मनु सिंघवी साहब को चला गया। तो ये दिल्ली की जनता के पैसे की लूट जो हो रही है, उसके बारे में तो इन लोगों को कहीं ना कहीं तो ये बताना पड़ेगा कि नहीं जी, हम तो बिल्कुल साफ है जी, सारे लोग जो है मिले हुए हैं, हमें जो है परेशान कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि इन लोगों का खेल अब बहुत जल्द वो दुनिया के सामने आने वाला है। ये सीबीआई और ईडी के चंगुल से बचने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ये नहीं कह सकता कि भाई हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार हो, ये तुम्हारा दाहिना हाथ, तुम्हारी पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशन का इंचार्ज विजय नायर जेल में क्यों है, क्यों नहीं उसको बेल मिल रही है। आप ये समझिए, ये कोई बाहरी आदमी नहीं है ना। मनीष सिसोदिया जेल जाएगा तभी आम आदमी पार्टी का नाम इसमें आएगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। आप अपने चट्टे बट्टों के जरिए भी कर रहे हो, तो उसमें क्या केजरीवाल को मालूम नहीं है। विजय नायर पार्टी के अंदर में सबसे बड़ा व्यक्ति था। वो तमाम एडवर्टीजमेंट से लेकर के सारी चीज़ें वो करता था। शराब नीति बनाने में, लोगों को साउथ से लेकर के आने में, उसमें उसकी अहम भूमिका थी। ये तमाम चीज़ें विजय नायर कर रहा है, जो पार्टी के अंदर केजरीवाल का दाहिना हाथ माना जाता है। तो इसमें केजरीवाल कैसे बचेंगे। तो ये तो ऑलरेडी प्रूवन है। इसके लिए कोई ये नहीं है, वो मीडिया नैरेटिव अलग कर रही है कि केजरीवाल सिसोदिया के पास से कुछ नहीं मिला। ये बकवास चीज़ें हैं। जो आपका पार्टी का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, मीडिया इंचार्ज जो है, वो अगर इस घोटाले में फंसा हुआ है तो पार्टी को कैसे क्लीन चिट मिल जाएगी, केजरीवाल को कैसे क्लीन चिट मिलेगी। मनीष सिसोदिया के बगैर वो काम कर रहा था, वो मीटिंग में बैठ कैसे सकता है। अनटिल अनलेस मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि कौन कौन लोग मीटिंग में हो जहां डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बिना उसकी सहमति के विजय नायर उस मीटिंग में क्या करता था, ये कोई जवाब देगा। और विजय नायर वहां मौजूद होगा। ये केजरीवाल के बिना सहमति से कोई ऐसा कैसे जा सकता है, कोई थर्ड पर्सन बाहर का आदमी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसलिए देखिए, जैसे ही
सीबीआई के 2 अधिकारी पहुंचे, खौफ डर कि पता नहीं क्या कर लेगा, बस आपने तुरंत फौरन जो है छाती पीटना शुरू कर दिया। केजरीवाल थर-थर कांपने लगा, उसने भी तुरंत रीट्वीट कर लिया। अरे भाई फ़ोन करके पूछ लिए होते, रेड चल रहा है, कितने लोग आए हैं, किस लिए आए हैं। अब सीबीआई को सामने आकर के कहना पड़ रहा है कि भैया कोई रेड नहीं है। तो ये तो हॉक्स, ये जो है केजरीवाल का राजनीति का ये जो नटवर लाल है उसका एक क्लासिकल एक ऑपरेशन था जो आपके सामने रख दिया गया। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो एक बात तो साफ है, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं है। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां अपने अपने मुताबिक जांच पड़ताल कर रही है, सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज मनीष सिसोदिया के दफ्तर में सीबीआई के 2 अधिकारी कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए पहुंचे थे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। Thank you.